बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। किसान आंदोलन का 14वां दिन और किसान अपनी मांगों पर अड़े। सीएम भूपेश बघेल ने कृषि कानूनों को बताया काला कानून, बोले ये 62 करोड़ से ज्यादा किसानों के खिलाफ। सुकमा में दिल दहलाने वाली घटना, जमीन विवाद को लेकर चाचा को उतारा मौत की घाट, 24 घंटे के अंदर आरोपी को किया गिरफ्तार। कोरबा में दुष्कर्म आरोपी गिरफ्तार, 6 साल से आरोपी कर रहा था दुराचार, पीड़िता ने पुलिस को सुनाई आप बीती। सिस्टम से हारा किसान, 23 कट्टा धान को खराब बता मांगे 500 रुपए, किसान को आया अटैक, खरीदी केंद्र में ही हुई मौत। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी, प्रदेश में 1467 नए कोरोना संक्रमित, रायपुर के 179 केस मिले, 25 मौतें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बढ़ेंगे खबरों में। केंद्र सरकार द्वारा छोटे ऑपरेशन आयुर्वेदिक व होम्योपैथिक डॉक्टरों को भी करने की अनुमति देने संबंधित बिल पारित किया गया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। रायगढ़ में आईएमए के प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर इस अध्यादेश को वापस लेने की मांग की है। बता दें कि कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे आईएमए के वरिष्ठ चिकित्सक यशवंत कुमार शिंदे ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा एलोपैथी के ऑपरेशन करने के लिए एक अध्यादेश लाया गया है, जिसमें आयुर्वेद व होम्योपैथी के डॉक्टरों को भी अब एलोपैथी के लगभग 65 प्रकार के ऑपरेशन करने की अनुमति होगी और ये व्यवहारिक रूप से गलत है और जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ भी हो रहा है। वहीं एलोपैथी डॉक्टरों का कहना है कि तीनों पैथी को मिलाकर सरकार ने मिक्सोपैथी बना दी है। सरकार का ये निर्णय गलत है, इसे वापस लिया जाना चाहिए। फोर्टिस जिंदल अस्पताल के डॉक्टर संजीव पुरकायस ने बताया कि ज्ञापन देने के बाद 11 तारीख को सभी डॉक्टर अपना क्लिनिक बंद रखकर इस बिल का विरोध करेंगे। बावजूद इसके सरकार अपना निर्णय वापस नहीं लेती है तो आगे आंदोलन के लिए रणनीति तैयार की जाएगी। जो लड़का या जो जिस पैथी में एलोपैथी पढ़ाई ही नहीं जाती, उस पैथी के बच्चे अगर आपका ऑपरेशन करते हैं या आपके साथ में एलोपैथी का ट्रीटमेंट करते हैं तो वो कैसा हो सकता है, ये कल्पना की जा सकती है। और इसके साथ इस कारण से जनता के साथ, उसके स्वास्थ्य के साथ कैसा खिलवाड़ होगा, इसकी भी एक कल्पना की जा सकती है। और ये आदेश पारित किया गया है तो ये एकदम बिल्कुल गलत है। जो जनता के स्वास्थ्य के लिए होना चाहिए उसके बिल्कुल विपरीत है। कटघोरा पुलिस ने एक ऐसे दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया जो 6 साल से पीड़िता को अपने प्रेम में फंसाकर दुराचार कर रहा था, जिसके बाद जब पीड़िता गर्भवती हुई तो वो आरोपी युवक पर शादी के लिए दबाव बनाने लगी। आरोपी ने शादी से इनकार कर दिया, जिसके बाद पीड़िता ने कटघोरा थाना पहुंचकर अपनी आपबीती पुलिस को बताई। जहां मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी कटघोरा अविनाश सिंह पतासाजी में जुट गए, वहीं आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। क्या मामला है सर? 376 का मामला ये है कि सुतर्रा निवासी 24/11/2020 को थाने आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि बगदेवा का रहने वाला वासु रात्रे 2014 से इसके साथ शादी करने का झांसा देकर शारीरिक संबंध बना रहा है और वर्तमान में पीड़िता जो है 7 महीने की गर्भवती है और उससे शादी करने से, उससे रखने से इनकार कर रहा है। सुकमा जिले के पुलिस थाना क्षेत्र तोंगपाल से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां जमीन विवाद को लेकर भतीजे ने अपने चाचा की हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार थाना तोंगपाल अंतर्गत ग्राम लिटरास पे आरोपी रमेश एवं मृतक आयता के बीच पिछले कई वर्षों से जमीन विवाद चल रहा था। जमीन विवाद में अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते थे, लेकिन रविवार की रात के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि भतीजे रमेश कुमार नाग द्वारा अपने चाचा आयत राम नाग की धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। घटनास्थल पर ही आयता राम की मृत्यु हो गई। तभी रमेश हत्या कर घटनास्थल से फरार हो गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपी की तलाश में जुट गई। जहां 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
वाइडली ले रहे हैं भाई, मीडिया वाले आके। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे, क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुना देते हैं। जिला परिषद के चुनाव में 636 सीटों पर चुनाव हुआ, उसमें 353 सीटें बीजेपी ने जीती है। आउट ऑफ 636, 353 सीट्स बीजेपी के खाते में है। पंचायत समिति के 4371 सीटों में 1990 यानी लगभग 2000 सीटें बीजेपी को मिली है। आउट ऑफ 4,371, nearly 2000 seats have been won by BJP. This is a huge victory. 21 जिला परिषदों का चुनाव हुआ, उसमें 14 जिला परिषदों में बीजेपी को बहुमत मिला, 21 में 14, और कांग्रेस को केवल 5 जिला परिषदों में बहुमत मिला है। ब्लॉक पंचायत में 222 ब्लॉक पंचायत के चुनाव हुए, उसमें 93 अभी तक बहुमत पूरा का पूरा बीजेपी को मिला है। आई विल टेल यू, एज फार एज जिला परिषद इज कंसर्न, आउट ऑफ 14 जिला परिषद, no, out of 21 Jila Parishads, 14 have been won by BJP and Congress won only 5 Jila Parishads, ZPs. And in Block Panchayat, BJP has won till now 93 Block Panchayats out of 222. ट्रेंड क्या होता है? राजस्थान की इस चुनाव की कुछ विशेषताएं हैं। विशेषता यह है कि हमेशा ट्रेंड यह रहता है जिसका राज्य में सरकार है वो ये चुनाव जीतता है। 2010 में कांग्रेस की राज्य सरकार थी, कांग्रेस को जिला परिषद 24 जिला परिषदों में सफलता मिली और बीजेपी को केवल 5 जिला परिषद हाथ लगे थे। 2015 में बीजेपी सत्ता में थी तो बीजेपी को 21 जिला परिषदों में सफलता मिली थी और कांग्रेस को केवल 12 जिला परिषदों में सफलता मिली थी। लेकिन इस बार उल्टा हुआ। जैसा मैंने कहा, 21 जिला परिषदों में से 14 जिला परिषद में भाजपा को बहुमत मिला और कांग्रेस को केवल 5 मिले। ये पहले जो ट्रेंड चलता था ये बदल दिया कि मतदाताओं ने। अब मतदाता बीजेपी के साथ है और कांग्रेस ने क्या कुछ नहीं किया, डिलिमिटेशन किया लास्ट मिनट कि ज्यादा से ज्यादा जिला परिषद की सीटें हमें मिले, कांग्रेस को मिले। इसके लिए डिलिमिटेशन का एक्सरसाइज किया, पैसे का जोर किया, सब कुछ किया, लेकिन कांग्रेस की करारी हार हुई। इसमें जैसा मैंने कहा 2.5 करोड़ वोटर में किसान, सभी किसान ही ग्रामीण इलाकों के ही थे, तो सारे किसानों ने वोट दिया है। इसका मतलब है कि किसान करोड़ों के संख्या में राजस्थान में कृषि सुधार के पक्ष में है। This results vindicates BJP stand on farm reforms because farmers are approving it all over. तेलंगाना में अभी चुनाव हुए, हैदराबाद के चुनाव आपको याद है, 49 सीट्स हमें मिली। जो सत्तारूढ़ दल है टीआरएस को केवल 55 सीटें मिली, हमें 49 मिली। लेकिन बात महत्व की यह है कि वोट टीआरएस से भी हमें ज्यादा मिले, बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट मिले। और दुबका का जो चुनाव था, उपचुनाव दुबका विधानसभा में, वो बहुत क्रांतिकारी और महत्वपूर्ण था क्योंकि चारों ओर मुख्यमंत्री का खुद का, उनके बेटी का, उनके बेटे का, उनका सबका चुनाव क्षेत्र वही था, दामाद का। तो भी ये बीच वाली सीट जो थी हमने निकाली और हैदराबाद का वोट भी वही दर्शाता है
कि तेलंगाना में भी बीजेपी को जनता पसंद करने लगी है बहुत तेजी से। अभी अरुणाचल के नतीजे आ रहे हैं। अरुणाचल में बीजेपी को भारी सफलता मिली है। 240 जेडपी के सीट में 96 सीट अनअपोज आ गए हैं। बाकी का वोटिंग होगा अभी। और ग्राम पंचायत में 8,291 सीट्स में से 5,410 सीट्स अनअपोज्ड। बीजेपी के सामने कोई चुनाव नहीं लड़ा और लोगों की पसंद से एकमात्र कैंडिडेट रहा, इसलिए अनअपोज चुनाव हुआ। ये अरुणाचल का ट्रेंड है और बाकी जो वोटिंग होगा उसमें भी भारी सफलता मिलेगी, यह हमें पूरा विश्वास है। राजस्थान के चुनाव की और दो विशेषता बताना चाहिए। इस बार मार्जिन बहुत ज्यादा रहा। हमारे जीत का और उनके हार का अंतर बहुत ज्यादा था। प्रदेश अध्यक्ष अपने क्षेत्र के गृह क्षेत्र के 2 पंचायत समिति पूरी हार गए। पायलट के उप मुख्यमंत्री पायलट है, उनके टोंक जिले में जिला परिषद बीजेपी ने जीती। 4 बड़े मंत्री जो सरकार चलाते हैं वो भी अपने जिला परिषद को रख नहीं पाए, जिला परिषद हार गए। यह आने वाले समय का ये एक सुचिन्ह है कि किस दिशा में मतदाता साउथ हो, दक्षिण हो, पूर्वोत्तर भारत हो, सब जगह कैसे जा रहा है। तो राजस्थान की जीत अकेली जीत नहीं है। अगर देखेंगे तो बिहार की जीत, तेलंगाना की जीत, राजस्थान की जीत, अरुणाचल की जीत, और ये किस स्थिति में? कोरोना है, महामारी का प्रकोप है और महामारी के साथ भारत ने अच्छी लड़ाई की और एक सफलता पाई है। लेकिन कोरोना का संकट, उससे उपजा पूरे दुनिया में फैला एक विश्व का आर्थिक संकट, एक माइग्रेशन जो लेबर का हुआ, बहुत बड़े संख्या में लोग वापस गए थे, अब वापस आ रहे हैं, और विपक्ष का कृषि सुधारों पर कुप्रचार, ये सब होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी सब जगह मतदाता पसंद करते हैं, क्योंकि उनको विपक्षियों की नकारात्मक राजनीति पसंद नहीं है। वो देश की तरक्की देखना चाहते हैं और तरक्की मोदी जी के नेतृत्व में होगी, ये उनको विश्वास है। पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के कुशल संयोजन में जिस तरह से ये पूरे चुनाव का संचालन सभी जगह हुआ, चाहे तेलंगाना में हो, वहाँ तो भूपेंद्र जी प्रमुख थे, वहाँ डेरा डालकर बैठे थे, बिहार में हो वहाँ भी भूपेंद्र जी थे, तो आप एकदम लकी मस्कट हो है हमारे। और राजस्थान में, वो राजस्थान के है ही, और अरुणाचल, ये अरुणाचल में भी शानदार जो सफलता मिली है, इस सबको हमें खुशी है, लेकिन उसका ये राजनीतिक अर्थ है, ये हमें समझना चाहिए। जस्ट टू सम अप इन फ्यू सेंटेंसेस, the Rajasthan victory in local body election is phenomenal for BJP, and people, particularly the farmers of rural areas, have given a decisive mandate for BJP, defeating the Congress with large and huge margins. Out of 21 Jila Parishads, BJP has won 14 Jila Parishads and Congress has won only 5. In block panchayats also, BJP has won nearly 100 out of 222, and out of 636 Jila Parishad seats, BJP has won 353 seats, and out of Panchayat Samiti seats, 4,371 seats, elections were held. BJP has nearly won 1990, that is nearly 2,000 seats in these elections. So that's and this is actually reversal of.
और अब रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों का। बालोद सहित दुर्ग व बेमेतरा जिले के हजारों किसानों को इस बार रबी फसल के लिए तांदला जलाशय से पानी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जिस रास्ते से होकर सिंचाई के लिए पानी गुजरता है उसके बीच अंग्रेजों के जमाने से बने पुल की मरम्मत की जाएगी। फिलहाल मरम्मत को लेकर विभाग ने कार्य की शुरुआत कर दी है, लिहाजा इस बार किसान रबी की फसल में धान नहीं ले पाएंगे। वहीं विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बीएसपी के लिए भी पानी तांदला जलाशय से ही जाता है। इस बार अगर रबी फसल के लिए तांदला से पानी छोड़ा जाता तो पुल की मरम्मत नहीं हो पाती, लिहाजा इस बार किसानों में पानी नहीं देने को लेकर नाराजगी भी है। तो वहीं कुछ जनप्रतिनिधियों ने रबी फसल के लिए पानी की मांग की थी, लेकिन उन्हें जानकारी होने के बाद वो मान गए। बता दें कि तांदला जलाशय में फिलहाल 53% पानी बचा हुआ है, जिसमें 33% पानी इस तारीख को पेयजल के लिए सुरक्षित रखा जाता है। बाकी बचे पानी का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। मिली जानकारी के अनुसार बालोद जिला, दुर्ग व बेमेतरा जिले में 1,03,000 हेक्टेयर रकबे में तांदला से पानी सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। इसका तांदुला जलाशय की बात कर रहे हैं, है ना। तांदुला जलाशय में हमारे मुख्य नहर पे एक स्ट्रक्चर है जो अंग्रेज़ों के ज़माने का है, तो वो स्ट्रक्चर का मरम्मत करना अति आवश्यक है, नहीं तो काफ़ी वो जर्जर हो चुका था। तो उसका टेंडर लगा है और उसका काम अभी जस्ट स्टार्ट किए हैं, जिसके कारण पूरा कैनाल, तांदुला कैनाल में पानी दिया जाना संभव ही नहीं है इस साल। अगर इस साल अगर पानी देंगे तो फिर मई तक पानी चलता है, तो जिसके कारण हमको काम करने के लिए समय ही नहीं मिलेगा। सरगुजा जिले के धौरपुर थाना क्षेत्र के बढ़ी में बारातियों से भरी पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। पिकअप में सवार 15 बारातियों में से 3 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य की उपचार के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। बता दें कि अतिरिक्त पुलिस ने बताया कि हादसे में 5 की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें बेहतर उपचार के लिए अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। और वहीं पुलिस वाहन चालक के ऊपर अपराध दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। इधर शादी घर में मातम पसरा हुआ है। ये धौरपुर थाना क्षेत्र का है, जहाँ पे बरडीह करके गांव है। वहीं गांव पहुंचने के बाद में ही बारात गांव लगभग पहुंच चुकी थी और ये सिमरडीह लुंडा थाना क्षेत्र से आ रही थी शादी करने के बाद में। और ये एक अभी तक की जो हम लोग को जानकारी मिल रही है उसमें है कि एक मोटरसाइकिल वाले को बचाने के कारण ये हुआ है ये एक्सीडेंट। और प्रारंभिक जानकारी में भी आई है कि शादी से आ रहे थे तो ड्राइवर भी उसमें शराब भी पिया हुआ था। इस दुर्घटना में अभी तक की जो है उसमें 6 लोग अंबिकापुर में रेफर किए गए थे और 3 लोगों की वहीं पर मृत्यु हो गई थी, जहां धौरपुर में इलाज के लिए, प्राथमिक इलाज के लिए किया गया था। पथार में 3 दिवसीय वीर मेले का शुभारंभ हुआ। छत्तीसगढ़ के वीर सपूत शहीद वीर नारायण सिंह की याद में आदिवासी समाज के द्वारा पिछले 7 सालों से हर साल इस स्थल में यह भव्य आयोजन किया जाता है, जिसमें 3 जिले बालोद, धमतरी और कांकेर के लोगों को अपनी लोक परंपरा से एक जगह जुड़ने व परंपरा को जानने का अवसर हासिल होता है। इस 3 दिवसीय आयोजन में हजारों की तादाद में लोग यहाँ आते हैं। यहाँ पर जितने भी मेला आए हैं, स्टॉल भी आए हैं, हमारे संस्कृति से जुड़े हुए सामान को लेके आए हैं। इससे लोगों में बहुत आकर्षण रहता है और नई नई चीज़ खरीद के ले जाते हैं। एक तो ये आकर्षण हो गया, दूसरा है देव व्यवस्था को कई लोग देखते नहीं, जान नहीं पाते, वो देव व्यवस्था को, देव स्थापना को देखने के लिए लोग आते हैं। ये आज का कार्यक्रम है। कल प्रतिभा सम्मान हो रहा है हमारे बच्चों का, प्रतिभा शिक्षा के क्षेत्र में, और इसी ये में सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा जिसमें आदिवासी कल्चर से संबंधित एक से कार्यक्रम आ रहे हैं। बस्तर से आ रहे हैं, इधर बेमेतरा से भी आ रहे हैं। बालोद जिले के रोजगार सहायकों ने जिला मुख्यालय में एकत्रित होकर अपनी लंबित मांग पूरी नहीं होने पर विरोध जताते हुए धरने पर बैठ गए। वहीं मुख्यालय के प्रमुख चौक चौराहे से होकर रैली निकाली और मुख्यमंत्री व पंचायत मंत्री के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान रोजगार सहायकों ने उनकी मांग पूरी करने को लेकर जमकर नारे भी लगाए। उनका कहना है कि कई बार अपनी मांगों को लेकर निराकरण करने हेतु आवेदन सौंपा गया, लेकिन अब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो पाई, जिसके कारण रोजगार सहायकों में लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है।
हमारा जो है लंबित मांग जो है ग्रेड पे निर्धारण करते हुए हमारा जो है नियमितीकरण किया जाए। प्रमुख मांगे जो है रोजगार सहायक की जो है ग्रेड पे निर्धारण करते हुए जो है हमको नियमित किया जाए, क्योंकि जो है शासन ने जो है चुनाव के समय वादा भी किया है कि जितने भी संविदा कर्मी हैं उनको अगर हमारी सरकार आती है तो हम उनको नियमित करेंगे। हम चाहते हैं कि सरकार अपना जो है वादा निभाए और हमारे साथ न्याय करे। हो गए शासन के आने के बाद, उससे पहले बोला था, हमारे मंच में आके बोला था कि अगर हम लोग आते हैं तो 10 दिन के अंतर्गत आप लोगों को नियमितीकरण किया जाएगा। दो वर्ष हो गए, आज तक नहीं हुआ है। इसीलिए हमारी मांग है नियमितीकरण, वेतनमान निर्धारण और 3 और अन्य मांग है जिसको हम माननीय मुख्यमंत्री जी से चाहते हैं कि हमारी मांग पूरा किया जाए। बालाघाट जिले के दली राजहरा में मंगलवार को अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर नगर पालिका उपाध्यक्ष व आम आदमी पार्टी के नेता धरने पर बैठ गए। धरना माइंस जाने के वाले मुख्य मार्ग पर दिया गया। यही नहीं, माइंस जाने वाले ट्रकों को रोककर चक्का जाम भी कर दिया गया। चक्का जाम होते ही आयरन से भरी ट्रकों की लंबी कतारें लग गई, जिससे परिवहन पूरी तरह से ठप रहा। धरना प्रदर्शन में सम्मिलित आम आदमी पार्टी के नेता व दली राजहरा नगर पालिका के उपाध्यक्ष संतोष देवागन का कहना है कि उनकी 12 सूत्री मांगे बहुत पुरानी है, जिस पर आज तक जिला प्रशासन व बीएसपी प्रबंधन ने ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते उन्हें धरने पर बैठना पड़ा। देखिए, ये नगर पालिका उपाध्यक्ष संतोष देवांगन के नेतृत्व में कुछ लोगों ने धरना यहाँ भी किया हुआ है और बीएसटी की जो रोड है उसमें चक्का जाम करके रखा हुआ है और मुख्य मुद्दा इनका जॉब आदि के संबंधित है और उसकी वजह से यहाँ गाड़ियों की काफ़ी कतारें लग गई हैं। तो चर्चा करके हम लोग इनको धरने को ख़त्म कराने का प्रयास कर रहे हैं ताकि ये जो जाम है क्लियर कराया जा सके। हमारा कहना है कि खाली इनका रोजी रोटी मारने से नहीं होगा, आप पूरा बड़े आंदोलन करिए, सबको सहयोग दीजिए, हम भी सहयोग करेंगे। यहाँ पे बाईपास रोड बनना चाहिए, हम उसका समर्थन करते हैं। यहाँ पे हॉस्पिटल बने, उसका भी हम समर्थन करते हैं। स्थानीय बेरोजगारों को काम भी मिलना चाहिए, लेकिन इसके लिए एक बड़ा आंदोलन होना चाहिए जिसमें सारे लोग को शामिल करना चाहिए। कल एक जांजगीर जिले के चंदपुर विधानसभा के डबरा धुरकोट के किसानों के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया। किसान अपनी गुहार लगाते हुए राजधानी रायपुर तक पहुंच गए। किसानों का कहना है कि उनके साथ केसीसी में हस्ताक्षर कर किसानों के नाम पर धोखाधड़ी की गई है। साथ ही उनके लाखों रुपए धुरकोट धान खरीदी केंद्र प्रबंधक ने सहकारी बैंक के साथ साठगांठ कर हजम कर लिए हैं। जब किसानों को पता चला कि उनके नाम पर फर्जी केसीसी तैयार कर लाखों रुपए सोसाइटी प्रबंधक द्वारा हजम किए गए हैं, तो उन्हें इस संबंध में सोसाइटी प्रबंधन से जानकारी लेनी चाहिए, लेकिन प्रबंधन ने आनाकानी करते हुए उन्हें धमकी दी। पीड़ित किसानों ने इस पर कलेक्टर जांजगीर से शिकायत की, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कार्रवाई न होने पर किसानों ने जांजगीर प्रभारी मंत्री से मुलाकात की। हम लोग ना अपने सोसाइटी में सेवा सहकारी समिति मर्यादित धुरकोट 24/22 के जो अधिकारी उसके द्वारा फाल्स केसीसी निकाला गया है और किसान लोगों के नाम में 1 एकड़ में 14,000 मिलता है, उसमें 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख के हिसाब से निकाल लिया है और खुद बैंक से मिली भगत करके पैसा को निकाला है। इससे त्रस्त होकर किसान लोग कई अधिकारी कर्मचारियों के पास शिकायत किए, लेकिन कोई प्रकार के उस पर कार्रवाई नहीं हो रहा है। पूर्व में भी इस तरह से उससे ट्वीट किया था, विधानसभा क्वेश्चन हुआ था तो उसको बर्खास्त किया गया था, फिर से वो नौकरी में लग गया है और किसान लोगों को त्राही त्राही करवा रहा है। और हमारे एक समिति प्रबंधक है धुरकोट में 24/22 जकर क्रमांक के ओकर हम शिकायत लेके आए हैं गिरवर निराला जकर नाम में और वो हर धुरकोट सोसाइटी में किसान मन के नाम में 2019 में केसीसी निकाले हैं, जो ना किसान मन के कोई जानकारी नहीं है। फर्जी केसीसी है 1 एकड़ 1.5 एकड़ 2 एकड़ जमीन मन में 2.5 लाख 3 लाख 2 लाख किसान मन के नाम निकाले। यहाँ तक कि एक किसान है जकर लड़का और पिताजी दोनों जन के खाता ज्वाइंट है, ओकर दोनों मन के नाम से अलग अलग 2.5 लाख निकाले हैं। ग्राम कोसुम पानी नावडरी में लीलापहाड़ क्षेत्र में घुसे हाथियों ने जमकर उत्पात मचाते हुए लिलवापहाड़ के मकान को तोड़ दिया और फसलों को रौंद दिया। हाथियों ने कुछ पेड़ भी उखाड़ दिए। इलाके के किसानों में दहशत के साथ चिंता भी बढ़ गई है। मंगलवार को हटका चारामा के जंगल में मौजूद हाथियों का दल रात में भोजन की तलाश में नरहरपुर विकासखंड में घुसे हुए थे। खबर मुंगेली से, जहां पर जिला प्रशासन व जिला परियोजना
लाइवलीहुड कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में अभिनव पहल करते हुए 8 से 10 दिसंबर तक कलेक्ट्रेट स्थित आगर सभा कक्ष में टीचर ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से शासन की फ्लैगशिप योजना के अंतर्गत अंग्रेजी माध्यम स्कूल के लिए नवनियुक्त शिक्षकों को देश के नामित सरकारी व निजी विद्यालयों के दक्ष व अनुभवी शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षित किया जा रहा है। लेकिन कई लोगों प्रोफेसर भी आगे कराता हूं कि आप सभी ने छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष योजनाओं में शामिल स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय की स्थापना अभी जिले के पूरे राज्य के 52 जगहों में चयन किया गया है और खोला गया है। हमारे जिले मुंगेली में भी प्रथम चरण में मुंगेली विकासखंड एवं नगर में दाऊपारा स्कूल पे खोला गया है। इस साल 21-22 में प्रत्येक विकासखंड तथा नगरीय निकाय मुख्यालयों पर खोला जाएगा। सीएम सर द्वारा सबसे ज़्यादा बड़ा एक फ्लैगशिप इवेंट है हमारा इंग्लिश मीडियम स्कूल, जो विभिन्न ज़िलों में भी खुला है और मुंगेली ज़िले में भी एक इंग्लिश मीडियम स्कूल खुला है, जिसमें टीचर्स की रिक्रूटमेंट हमने कर दी है और लगभग 1 महीने से क्लासेस भी बच्चों की वर्चुअल क्लासेस ऑनलाइन चालू है। हमारी ये मानना है कि हम लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सीख सकते हैं, इसीलिए जो हमारे बहुत टॉप लेवल के प्राइवेट स्कूल्स हैं जिनके साथ बार बार गवर्नमेंट स्कूल्स compete करती हैं, हमने ये सोचा कि क्यों ना हम लोग उनसे सीखें। तो इसीलिए हमने DPS जगदलपुर, कुछ टीचर्स DPS भिलाई के हैं, कुछ मास्टर ट्रेनर्स हमारे दिल्ली से आए हैं। ये हमारे जो स्कूल के टीचर्स, जो न्यूली रिक्रूटेड इंग्लिश मीडियम के स्कूल के टीचर्स हैं, उनको ट्रेनिंग देंगे और नए नए जितने तरीके से। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ ज़रिया। नमस्कार।